अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा 4 है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर से रिलेटेड। हम तो वन शॉट के लेक्चर्स कर ही रहे हैं और साथ साथ जो है ना अपने लेक्चर्स ये वाले भी कंटिन्यू करने हैं, क्योंकि आखिर से जो चैप्टर्स रहते हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएं। टॉपिक वाइज कंप्लीट करने का मकसद ये है कि टॉपिक वाइज चीज़ समझना डिटेल में रहता है, एज़ कम्पेयर टू वन शॉट के अंदर हम वो स्पेसिफिक टॉपिक का कोर आइडिया और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ही बदला रहे होते हैं। तो इसलिए हम ये टॉपिक वाइज, जिस किसी बच्चे को मतलब टॉपिक को डिटेल में सीखना है तो वो तो टॉपिक वाइज वीडियोस देख लें, उनके लिए बेनिफिट होगा। तो बात करते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये इसके बाद आपका फॉर्मेटिव आता है आगे। तो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको समझते हैं। एलईडी का मतलब जैसे आपके घर में बल्ब होते हैं जो 12 वाट के बल्ब हैं या दूसरे, ये एक तरह से एलईडी होते हैं, एलईडी बल्ब। लेकिन उससे छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं जो शायद आपने देखे होंगे, ये लाइटनिंग के लिए काम आती हैं, वो भी एलईडी ही होती है। अब हमने उनको पढ़ना है, ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं जी लाइट। अब ये फंक्शन सबका है, फंक्शन क्या है इसका, सबका तकरीबन फंक्शन सेम होता है, तो हम इन्हीं को एलईडी बोलते हैं, एलईडी बल्ब। तो एलईडी बल्ब नाम सुना ही होगा आपने। तो अब ये क्या होता है, जैसे पीएन जंक्शन पढ़ा है, जिस किसी ने पीएन जंक्शन वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो बच्चों जाके देख लो। तो आपके लिए बनाए थे वो लेक्चर्स बहुत काम आएंगे इस लेक्चर के बेसिक्स को समझने के लिए। तो इट इज़ द हेविली डोप, यानी कि हेविली डोप होता है। अब जैसे एक तो होता है ना लाइटली डोप करते हैं। हेविली डोप का मतलब है बहुत ज़्यादा डोपिंग की, बहुत ज़्यादा इंप्योरिटीज़ का ऐड करने को बोलते हैं हेविली डोप। तो ये एक हेविली डोप फॉरवर्ड बाइसिंग पीएन जंक्शन है। हेविली डोप क्या है जी, हेविली डोप फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन है। अब इसको फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या है कि जब मान लीजिए हमारे पास पीएन जंक्शन है, मान लीजिए हमारे पास पी टाइप है, एक है एन टाइप है। तो ये अगर पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो फॉरवर्ड बाइस तभी होता है जब पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, यानी कि ये पी टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो। तो ये एक हेविली डोप यानी कि फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन है। हेविली डोप फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन। यहाँ पे हेविली डोप का मतलब मैंने बता दिया आपको कि भाई बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज ऐड कर रखी होती है। और फॉरवर्ड बाइस का मतलब है कि जहाँ पे करंट यानी कि फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा हो, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा हो, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है जी। तो वो रिवर्स करंट फ्लो करता है, वो भी हमने पढ़ा रखा है पिछली वाली वीडियोस में। तो इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड बाइस है। फॉरवर्ड बाइस का सिंपल मतलब अब ये समझिए कि जब हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये पी टाइप मटेरियल यानी पी टाइप जो है ना उसको कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के साथ एन टाइप कनेक्ट करते हैं, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और इसमें करंट फ्लो करने लगता है। और भी करेक्टरिस्टिक है कि इसके जो वो है हमारे पास डिप्लीशन रीजन है वो थिन हो जाता है। ये कहानी हमने कर रखी, वहां पे आके बात करूंगा, अभी के लिए आ जाओ। तो ये क्या होता है, इट इज, हम कह सकते हैं हेविली। हेविली का मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा। हेविली डोप, बहुत ही ज्यादा हम इम्प्योरिटीज को ऐड कर किए होते हैं यहाँ पे। हेविली डोप फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइस, हेविली डोप फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन है। हेविली डोप फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन, इसका मतलब समझिए आप, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन है। अगर ये हेविली डोप फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन है तो इसमें क्या फर्क है, यानी कि इसमें क्या, इसका काम क्या है। हेविली डोप फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन है जो कि क्या करता है, जो कन्वर्ट करता है, सिमल्टेनियसली कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है, यानी कि दो एनर्जी होती है, यानी बाइसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बाइसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा। बस अभी तक के लिए आपने इसको यहाँ तक ही रखें, लेकिन इसके आगे की बात है वो मैं इधर आके ये समझा के फिर वहाँ लिखाऊंगा डेफिनेशन में। वो बात आगे की जो इस डेफिनेशन में या एलईडी की जो डेफिनेशन है उसके जो नेक्स्ट जो बात हम करेंगे, उस नेक्स्ट बात को मैं यहाँ से उठाऊंगा और उन्हें जब यहाँ पे आऊँगा तो ही बताऊंगा, ठीक है जी। ठीक है, अब आ जाओ, इसके सिंबल्स भी होते हैं। क्या होते हैं जी, सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल कितने तरह के होते हैं ये आप देख लें। सिंबल कितने तरह के होते हैं ये आप देख लें। सिंबल हमारे पास दो तरह के सिंबल यूज किए जाते हैं। एक ये सिंबल देखने को मिलेगा, एक ये वाला सिंबल देखने को मिलेगा। बास बुक्स ये वाला सिंबल यूज करती है, बास बुक ये वाला सिंबल यूज करती है। अगर ये बुक ये वाला सिंबल यूज करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि कोई मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो इसमें याद रखें ये पीएन जंक्शन का ही सिंबल है, लेकिन बस ये जो चीज़ यहाँ पे लाइटनिंग दिखाई पड़ रही है, ये जो एरोज दिखाई पड़ रहे हैं, ये लाइट को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं, लाइट को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये समझो, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पी साइड होगी उस पीएन जंक्शन की, ये एन साइड हैगी। ये सर्किट सिंबल है मेरे भाई,
सर्किट सिंबल का मतलब है कि सर्किट में अगर बनाना है, सर्किट में जैसे रजिस्टर बनाते वक्त रजिस्टर को तो मैंने दिखाया था, ऐसे ऐसे सर्किट में बना दिया जाता है। एक्चुअल में रजिस्टर की शेप कुछ और होती है, तो ये इसका सर्किट सिंबल होता है। जैसे बैटरी है या सेल का सिंबल इस तरह बना दिया जाता है। तो अब असल में सेल का सिंबल कुछ और है, सेल दिखता कुछ और है, लेकिन सर्किट में बनाते वक्त हम इस तरह बनाते हैं। याद समझ आ गई? तो सेम कहानी यहाँ पे भी है। जो डायोड को अगर सर्किट में बनाना है, या तो इस तरह बना रहे होंगे या तो इस तरह बना रहे होंगे, आपकी मर्जी जिस तरह बनाना है बना ले, ठीक है। बाज बुक इस तरह शो करती है, बाज इस तरह करती है। तो अब आ जाए एक्चुअल शेप किस तरह की होगी। एक्चुअल शेप इस तरह की होगी जिस तरह मैंने यहाँ बनाया। एक पॉजिटिव डंडा है, यानी ये प्लस वाला टर्मिनल होगा, ये माइनस वाला होगा। असल में इस तरह होता है, असल में फिजिकल में देखेंगे ना, इस तरह का होता है एलईडी, ठीक है। मैं ले आता लेकिन नहीं लाऊंगा, ले आऊंगा किसी दिन। अब देखें, ये एन का मतलब क्या है, नेगेटिव, पी का मतलब है पॉजिटिव। ये पी साइड को शो कर रहा है, क्या पी साइड को शो कर रहा है, या आप कह लें एनोड को शो कर रहा है। एनोड जो है ना पॉजिटिव होता है, यानी ये पी साइड है, यानी कि जो पीएन जंक्शन है उसकी पी साइड ये होती है। भाई सर्किट में इस तरह का होता है, एक्चुअल में इस तरह का दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब ये कौन सा साइड हो गया, पी साइड, या एनोड क्या है, ये वाला कौन सा साइड है, यानी एन साइड है, यानी एन टाइप वाली साइड है, ठीक है। और ये कैथोड होगा, क्या होगा, कैथोड होगा। तो ये जो लांगर जो डंडा है ये शो करता है पी साइड को, और शार्ट वाला है एन साइड को। ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं आपके लिए कि लांगर वाला एंड किसको शो करता है एक्चुअल शेप ऑफ एलईडी में, शार्टर किसको शो करता है। तो ये मैंने आपको बदला दिया यहाँ पे। समझ गए अब तक? हाँ सर समझ गए। अब यहाँ पे मेन बात ये समझनी है कि ये किससे बनना होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इन एलईडीज की कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ये भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एलईडीज अलग अलग तरह के होते हैं, एलईडीज अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। जैसे हम ये पीएन जंक्शन ये सिलिकॉन का बनाते हैं, ठीक है, सिलिकॉन की डोपिंग करते हैं, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट करके हम इस तरह बोलते थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एलईडी होते हैं मैक्सिमम यानी मेनली केसेस में ये कंस्ट्रक्ट होते हैं। एक जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड है। इस तरह आर्सेनाइड की स्पेलिंग क्या है, आर्सेनाइड इस तरह होगा, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस इस तरह का, ये इसका सिंबल होता है। ये मैग्नेट इससे इस मटेरियल के बने होते हैं। गैलियम अलग है, आर्सेनाइड अलग है, इन दोनों की डोपिंग करा देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बन जाता है एलईडी हमारे पास, और ये हैवीली डोपिंग होता है। अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी ये बात लिखाई है ना, इट इज़ हैवीली डोप फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में रखते हुए हम एलईडी को बनाते हैं। समझ गए? हाँ सर। अब आ जाए सर्किट डायग्राम देखते हैं। जिस तरह आप एलईडी को या कह लें एलईडी को सर्किट में बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने कहा था ये जो प्लस होता है ये वाली साइड ये पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस एंड है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो एन टाइप होता है। तो अब देखें ये प्लस वाला डंडा है, अगर ये प्लस वाला डंडा है यानी पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी प्लस वाला डंडा होगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। अब समझिए ये बात कि यहाँ पे होता क्या है कि इसका मतलब है ये पी टाइप है ये एन टाइप है। तो अब पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव वाला जो डंडा है वो पी टाइप से कनेक्टेड है, और नेगेटिव वाला एन टाइप से कनेक्टेड है। तो ये फॉरवर्ड बाइस है, और ये फॉरवर्ड बाइसिंग एलईडी है, या कह सकते हो ये फॉरवर्ड बाइस में है। और यहाँ पे रेजिस्टर लगा रखा है, तो ये कि किसको कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करता है। रेजिस्टर रोकेगा उतना करंट भेजेगा जितना एलईडी को चाहिए, तो एलईडी को खास अमाउंट में करंट फ्लो करवाता है एलईडी खुद ही, ठीक है जी। तो रेजिस्टर लगा लेते हैं, करंट आ रहा है नहीं आ रहा इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये सर्किट सिंबल है। बाकी रजिस्टर का कुछ खास आपके लेवल तक कोई फंक्शन नहीं है, इसको लेके कंफ्यूज मत हो। नहीं बनाना चाहे तो ना बनाए, ठीक है, ना बनाना चाहे ना बनाए। तो अब इसमें कुछ इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम कैसी होगी। अभी तक हमने जो डायग्राम बात की है ना वो किस चीज़ की बात की है, यानी सिंबल क्या है, एक्चुअल शेप किस तरह की होगी, सर्किट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम इसकी क्या होगी। अब बात करते हैं मेरे भाई, अब बात करते हैं मेन बात कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर को मैं लिखाना ज़रूरी समझूंगा क्योंकि यहाँ से आपसे इसके फंक्शन या इसकी वर्किंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा, मेरे स्ट्रक्चर तो आपको दिखाई पड़ रहा है भाई, ए पी टाइप और एन टाइप है, ठीक है, और इसके साथ बैटरी कनेक्टेड होती है, ये वो चीज़ें की। असल चीज़ है वर्किंग। क्या है जी, वर्किंग। ये काम कैसे करता है, कैसे लाइट एमिट करता है। लाइट इमिटिंग डायोड है तो मतलब कैसे लाइट एमिट करता है। अब देखें, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं या वर्किंग की बात करने से पहले मुझे स्ट्रक्चर समझना होगा। पी टाइप है तो यहाँ पे पी टाइप यानी कि जिसमें हमारे पास होल ज़्यादा होते हैं,
याद ये रखें, जो पी टाइप्स है वहां पे आपने ये पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में। पी टाइप है, यहाँ पे मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी होल्स होते हैं, एंड माइनॉरिटी क्या होती है मेरे भाई, माइनॉरिटी में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कुछ तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसका मतलब है मैं क्या क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं होल्स ज्यादा बनाऊंगा, ये होल्स हैं जो गोल गोल बना रहा हूँ, ये होल्स हैं, और दूसरे वाले जो है भाई होल्स कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बोला है जस्ट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक पॉजिटिव नेचर का होता है होल, एक तरह से पॉजिटिव नेचर समझा जाता है। और यहाँ पे होल को कोई भरने वाली चीज़ होती है, जो फिल करने वाली चीज़ होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है, तो यूँ समझिए, ठीक है जी। इस चीज़ को हमने डिटेल में पीछे बात की, यहाँ पे बात करूँ तो उन बच्चों का टाइम ज़ाया है जो बच्चे पीछे से लेक्चर लेते हुए आ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर पूरा मतलब इधर से पढ़ा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जी, दूसरी तरफ कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरी तरफ कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इलेक्ट्रॉनों का ये मानना है, चल क्यों होंगे पहले ये बात समझो, एन टाइप है ना, क्योंकि पी टाइप में हमने कहा मेजॉरिटी होल्स होते हैं। पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप तभी बन पाता है ना जब हम क्या करते हैं जी, एक ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं पेंटावेलेंट, ट्राईवेलेंट को ऐड करते हैं किसी ग्रुप 4 के एलिमेंट में, ठीक है, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट किसी उसमें 4 में डोप करेंगे तो हो जाएगा। इसी तरह एन टाइप जो है ना, जो है वो कब बनता है, जब कोई पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी 4 ग्रुप में ऐड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचता होता था, ठीक है। अब ये बातें यहाँ करना फजूल है, क्योंकि हम ये बातें करके आ चुके हैं। पी टाइप की बात होगी, अब एन टाइप की बात करनी है, तो एन टाइप की बात कैसे करेंगे, देखिए आसान सी बात, एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, मेजॉरिटी एन टाइप में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ। और माइनॉरिटी जो है ना, माइनॉरिटी भाई, माइनॉरिटी आप पाक स्टडी में पढ़ते होंगे ना, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब है जो अकलियत हो, जिनकी उर्दू अच्छी है या उर्दू में पाक स्टडी पढ़ते, माइनॉरिटी जो अकलियत में हो, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप समझते हो ना मुस्लिम मेजॉरिटी है, बाकी जो मजहब है वो माइनॉरिटी में होते हैं, कम तादाद में होते हैं, यही बात होगी, ठीक है। चल तो रहा है, आ जाओ। तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ होल्स भी होंगे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए। अब होता क्या है, व्हेन इट इज़ अ फॉरवर्ड बाइस, जब फॉरवर्ड बाइस में होता है तो इसकी जो थिकनेस है डिप्लीशन रीजन की, वो थिन हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू फॉरवर्ड बाइसिंग। ये मैं उसमें लिखता हूँ वर्किंग में, तो अब ये कंस्ट्रक्शन वाली बातें होगी। ड्यू टू फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होगी, पहले याद रखें, ड्यू टू फॉरवर्ड बाइसिंग, एफ बी का मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग, क्या होगा कि ये थिकनेस ऑफ, इसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन बिकम्स वेरी थिन, थिकनेस क्या हो जाएगी, थिकनेस डिक्रीजेस हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होगा क्या, यहां पे मैंने कहा था, ये बनते ही यहां पे आप देख पाते हो कि एक होती है पॉजिटिव चार्ज की लेयर यहां पे, और यहां पे नेगेटिव चार्ज की लेयर बनती है, ऐसा था ना। तो इससे इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, जिसे हम बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, ऐसा था ना। तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, इधर से भी एक फील्ड बनती थी जिसे हम बैटरी की फील्ड बोलते थे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती थी, ये हमने बात पीछे की थी, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती थी, और ये डिप्लेशन रीजन की थिकनेस कम हो जाती थी। कम होने की वजह बात क्या थी, जहां पे इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते थे, क्या होते थे जी, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एन रीजन से पी रीजन में आ जाएंगे। अब देखें, इलेक्ट्रिक बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बैरियर फील्ड से ज्यादा हो जाए, ये फील्ड तो छोटी सी, बैटरी की फील्ड ज्यादा है, अगर बैटरी की फील्ड ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन आके इन होल्स को भर देंगे, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन आके होल को भर रहा है, तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद होल बोलते हैं फिजिक्स के अंदर। अब जरा तुम्हें एक कहानी बता देता हूं, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज द फ्री चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, फ्री चार्ज कैरियर है। क्या मतलब है फ्री चार्ज कैरियर का, इसका मतलब समझो, चार्ज कैरियर मतलब एक ऐसा चार्ज तो लेके जाता है या करंट लेके जाता है, लेकिन ये फ्री होता है, होल फ्री नहीं होता, ये बात याद रखें। होल इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज का मतलब है बाहर होता है वैलेंस शेल से, मतलब फ्री चार्ज कैरियर का मतलब क्या है, मतलब ये कि बाहर होता है वैलेंस शेल से, बाहर होता है वैलेंस शेल से, वी शेल से, ये मतलब है मेरा। फ्री चार्ज कैरियर का मतलब वैलेंस शेल से बाहर होता है। अब आप थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आ जानी चाहिए यहाँ पे, मैं कह दूंगा, देखें यहाँ पे होता क्या है, अगर ये मैं न्यूक्लियस समझूं,
इसके बाहर एक शेल समझो, एक दो शेल समझो, तीन शेल समझो। अब होगा क्या कि अगर मान के चलें होल हमेशा अंदर होगा, यानी कि शेल में होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो होल यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं पे होल हो सकता है, हाँ हो सकता है। इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पे, सिर्फ होल नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन भी है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन भी है। मैं रैंडमली बनाता हूँ इसका, वो कोई वो नहीं हार्ड एंड फास्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी है, कहीं कहीं होल भी बना लेता हूँ, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन भी बना लेता हूँ। मान ले यहाँ पे कुछ बाकी नहीं बनाओगे यार, ऐसे क्यों वो कर रहे हो। देखो अब होगा क्या, पहले शेल में 2 बाकी 8 होते, क्या होते, अब जो भी है रैंडमली समझो, डेटा मैंने रैंडमली लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर कब जाता है शेल से बाहर, जब उसको एनर्जी दो, तो ऐसा है कि नहीं है, हाँ। अगर मान ले मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूं तो ये बाहर गया, कितनी, 2 शेल छोड़ के गया है, तो मतलब 2 शेल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी तो बाहर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे ये बताओ इन इलेक्ट्रॉन के पास, ये जो अंदर शेल में इलेक्ट्रॉन है, इनके पास एनर्जी ज्यादा होगी या जो फ्री हो चुका है उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? आप कहोगे सर जो फ्री हो चुका है उसके पास एनर्जी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन को किसी न किसी ने एनर्जी दिया होगा तो वो फ्री हुआ है। हाँ सर बिल्कुल हुआ है। तो अब सुनो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है होल को भरने के लिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा था इस होल को भरने के लिए, तो होल कहां पे मौजूद होता है? शेल के अंदर या न्यूक्लियस में होगा। मैंने कहा होल इज नथिंग जस्ट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी को हम होल बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन निकल चुका उसको होल बोलते हैं। हाँ सर होता है। तो अब देखें होगा क्या, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से मैं भेज रहा हूं, उस फ्री इलेक्ट्रॉन ने जाके इस होल को भरना है। पहली बात समझो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन ये वाला दिखाई पड़ रहा है, एक चीज इसके पास है, क्या इसके पास हाई एनर्जी है? नहीं सर नहीं हाई एनर्जी। हाँ क्यों नहीं है? देखो मैंने कहा था ये इलेक्ट्रॉन फ्री था, इसके पास मैंने कह दिया था इनसे ज्यादा एनर्जी है जो शेल में है। क्यों? क्योंकि इसको किसी ने एनर्जी दी होगी तो ये फ्री हुआ है। हाँ सर। तो इसका मतलब है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो जाके इस होल को भर देना है जिसने, जो कि फ्री है, तो इसका मतलब है इसके पास ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि ये इसने जाना है शेल के अंदर, शेल के अंदर जाके होल को ही भरना है। तो इसका मतलब है कि ये जब शेल में जाएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी थी ना? हाँ सर थी, क्योंकि ये फ्री होके, फ्री था पहले, अब वो जा रहा है शेल के अंदर, यानी कि रिकम्बिनेशन हो रही है। इसको बोलेंगे रिकम्बिनेशन, फिजिक्स में क्या बोलेंगे? रिकम्बिनेशन, यानी कि दोनों मिल रहे हैं, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद होल हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल है। अब देखें इसके पास जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी, यहां से याद ये रखें कि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी ज्यादा थी ना, तभी तो ये गया। ये जो एनर्जी ज्यादा थी वो एनर्जी जाके बाहर फेंक देगा, उस एनर्जी को फेंक देगा, मतलब है एनर्जी रिलीज कर देगा। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है यहां इसके पास, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना? हाँ सर है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देंगे, थोड़ा स्टाइल हो जाएगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एमिट, भाई ये एक्स्ट्रा है क्योंकि शेल में जा रहे, शेल में जो होता है उसके पास एनर्जी कम होती है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एमिट, एमिट इन फॉर्म ऑफ, ये मेन आइडिया है इस पूरे एलईडी का, कोर कंसेप्ट ये है, मैं बता रहा हूं। एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एमिट इन फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट बोल दो तो काफी है, या फोटान भी बोल सकते हो, लाइट फोटान से मिलकर बनी होती है। ये कोर कंसेप्ट आपने सीख लिया। तो लाइट इस तरह बनती है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसके पास इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन आके कंबाइन होगा होल्स के साथ तो उस वक्त डिफ्यूजन की वजह से होता है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद होल, इन रिजल्ट द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिलीज, इन रिजल्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन will release या will emit in form of photon, that light या that photons will appear in form of light, इसलिए हमें एलईडी में लाइट दिखाई पड़ती है। अब देखो एलईडी में यहाँ पे ये जगह खाली छोड़ते हैं, जो एनर्जी बाहर आती है वो नजर आती है हमें। हाँ सर। तो आइए लिखते हैं, ड्यू टू फॉरवर्ड बाइसिंग थिकनेस डिक्रीज हो जाएगी एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल टेक प्लेस। हम ये लिख सकते हैं, डिफ्यूजन of electrons and holes will take place at junction at, इसको क्या बोलते हैं ये, हाँ इसको बोलते हैं बैरियर, यानी कि यहाँ पे जो बाइस है, बाइसिंग यानी कि कह सकते हैं जो एनर्जी है बैरियर में, जो यानी पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉनों की डिफ्यूजन होती है उसी वजह से होती है। तो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल टेक्स प्लेस। सही सर, सही सही सही, समझ आ गई। मेन कोर कंसेप्ट ये है। उसके बाद आपने सारा कर लिया।
तो कैसे इमिट करता है एलईडी, हाउ एलईडी इमिट लाइट, तो ये बातें लिख लेना, सही है। तो हम कहेंगे एट दैट टाइम ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद होल, ये बात भी ठीक है, ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ, भाई लिखना जरूरी है क्या, समझ आ गई तो खुद लिख लो ना, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, the extra electrical energy of electron, extra electrical energy of electron, भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल कैसी है, तो क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा होती है इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन will convert into light या photons। ये था आपके पास एलईडी का चक्कर। तो मुझे लगता है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे या पा चुके होंगे। अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ पे जो कलर ऑफ एलईडी है ना, लाइट देखो जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं उनकी अलग अलग कलर की लाइट होती है, किसी की येलो होती है, किसी की रेड होती है, वो डिपेंड करता है आपने डोपिंग किस मटेरियल की है। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी यही डिफ्यूजन फॉरवर्ड करंट पे डिपेंड करता है, मैंने नोट्स में लिखा है ये बात, खैर आपकी बुक में नहीं है, वो एक्स्ट्रा एक बात है। द कलर ऑफ लाइट इमिटिंग बाय एलईडी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स, द सब्सटेंसेस विच वी हैव डोप्ड, जिसको हमने डोप्ड किया है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा गैलियम आर्सेनाइड के लिए जो कलर होता है एलईडी लाइट का कलर वो रेड होता है। तो इसी तरह अलग अलग मटेरियल का देखोगे तो अलग अलग कलर की लाइट इमिट होगी। वो ऐसी चीज़ें आपकी बुक में दे नहीं रखी है तो इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो कि जो एलईडी के कलर है वो मटेरियल की डोपिंग पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ तक छोड़ देते हैं, आपके बुक में ऐसा वो नहीं है, तो क्योंकि ये एफएससी का टॉपिक था 10th में थमा दिया है, 10th क्लास के अंदर ला दिया है, तो उधर थोड़ा सिंपल ला के रख दिया है, ऐसा मुश्किल नहीं दिया है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, हमसे रब्ता करें, हमसे कांटेक्ट में रहें, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, डिफरेंट चैनल्स के अंदर, इंस्टा के अंदर, हर जगह आपको अवेलेबल दिखेंगे। वस्सलाम।